हेलो एवरीवन, आज हम लोग समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज जानने से पहले हम समरूप और सर्वांगसम शब्दों पर विचार करेंगे कि समरूप माने क्या होता है और सर्वांगसम माने क्या होता है। तो बच्चों, समरूप, सम का मतलब होता है समान, बराबर, और रूप का मतलब होता है चेहरा। यानी जब एक जैसा कोई भी वस्तु दिखाई दे, एक जैसा चेहरा वाला वस्तु हो, तो उसे हम कहेंगे कि वह समरूप वस्तु है। ठीक है, या समरूप आकृतियां हैं। जैसे यदि आप मुझे देख लीजिए और अपने को देख लीजिए, तो आप और हम एक जैसा दिखने वाले जीव हैं। ठीक है ना, तो हम और आप कैसा हुए? समरूप हुए। उसी तरह से आप गाय को देखिए और गाय के बच्चे को देखिए, तो दोनों एक जैसा दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप मुझे और गाय को देखेंगे तो दोनों एक जैसा नहीं दिखाई देंगे। तो हम कहेंगे कि हम और गाय समरूप नहीं हैं। तो आप समरूप को समझ गए होंगे। शार्ट में हम यह कहेंगे कि एक जैसा दिखाई देने वाला वो समरूप कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में तीन शब्द जुड़े हैं: सर्व, अंग और सम। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब अंग, और सम का मतलब समान। यानी जब सभी अंग समान हो, बराबर हो, अर्थात कोई भी आकृति जिसकी शेप और साइज दोनों एकदम बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे यह आकृति सर्वांगसम आकृति है। जैसे आप हथेली को देख रहे हैं और इस हथेली को देख रहे हैं, तो इस हथेली पर हम इस हथेली को ऐसे रख दें तो ये पहले वाला हथेली जो है दूसरे वाले हथेली से ढक गया। ठीक है, क्यों ढक गया? क्योंकि इसका जो शेप और साइज है उतना ही शेप और साइज इस हथेली का है, इसलिए ये एक दूसरे को ढक लिया। तो ऐसे आकृति को हम कहेंगे सर्वांगसम आकृति। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज। तो चलिए हम पहले समरूप त्रिभुज पर बात करते हैं। समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो बच्चों, जैसे एक त्रिभुज हम इस तरह से बना दिए, खूब बड़ा सा, और इसका नाम हम रख दिए त्रिभुज ए, बी और सी। और हम एक त्रिभुज इस तरह से बना दिए छोटा सा, ठीक है, इसका नाम रख दिए पी, क्यू, आर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह देखने में एक जैसा दिख रहा है ना। यह समकोण त्रिभुज है और यह भी समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ए, बी, सी और समकोण त्रिभुज पी, क्यू, आर, यह एक जैसा देखने में लग रहा है, बस इसका आकार छोटा बड़ा है, साइज यह बड़े आकार में है और यह छोटे आकार में है। इसी तरह से देखिए, यदि एक त्रिभुज इस तरह से है, ठीक है, और एक त्रिभुज इसी के अनुपात में थोड़ा सा बड़ा है, इस तरह से है, तो यहाँ त्रिभुज ए, बी, सी कर दिए और इसका नाम रख दिए पी, क्यू, आर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो है देखने में एक जैसा दिख रहे हैं, तो ये जो है समरूप त्रिभुज हो गए। या आपको इस तरह की भी आकृति दिख सकती है, ऐसे एक त्रिभुज बना है, ठीक है, और इसी के अंदर एक त्रिभुज हम ऐसे और बना दिए, ये ऐसे बन गया दूसरा त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज कैसा दिख रहे हैं? एक ही जैसा दिख रहा है ना। तो ऐसे आकृति, ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समरूप त्रिभुज, जो देखने में एक जैसा दिखाई दे, बशर्ते उसका शेप और साइज अलग अलग होगा। ठीक है, शेप जो है छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका चेहरा एक जैसा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सर्वांगसम त्रिभुज पर। सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जैसे एक हम त्रिभुज यहाँ पर इस तरह से बना दिए, त्रिभुज ए, बी और
यह 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है और ये भी हम 60 अंश का कर दिए। और इसकी भुजा जो है, अगर यह चलिए 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब इसी कोण और इसी माप का हम दूसरा त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यह जो है 4 सेंटीमीटर, ये पी क्यू आर रख देते हैं, इसका नाम पी क्यू आर। यह 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यह 60 अंश, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज का शेप और साइज दोनों समान है, बराबर है। 4 ए बी भुजा 4 है तो पी क्यू भुजा 4 है, बी सी भुजा 4 है तो क्यू आर भुजा 4 है, और ए सी भुजा 4 है तो पी आर भुजा 4 है। अर्थात संगत भुजा और संगत कोण दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इसे सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। यदि हम इस त्रिभुज को उठा करके इस त्रिभुज पर रख दें तो यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज से ढक जाएगा, क्योंकि दोनों जो है सेम साइज के हैं, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। आप इस तरह से भी त्रिभुज बना सकते हैं, जैसे एक भुजा हम यहाँ पर ले लिए 5 सेंटीमीटर का, दूसरा ले लिए यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर ले लिए हम 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 4, 5, 3 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से हम इसका कोण का नाप रख देंगे, यह 70 अंश हो गया तो ये जो है 60 अंश कर दिए, और यह हो गया 50 अंश। और इसी तरह का हम इसका नामकरण रखते हैं त्रिभुज का ए बी सी, यह त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसी माप का एक त्रिभुज हम और बना देंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो हम जो है क्यू आर 5 सेंटीमीटर खींच देंगे, और यहाँ से पी क्यू खींच देंगे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से पी आर खींच दिए 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया पी क्यू आर। तो यहाँ पर कोण 60 है तो ये भी 60 हो गया, यह 70 है तो ये भी 70 हो गया, और ये जो है 50 है तो ये भी 50 हो गया। 60 और 50 कितना हो गया, 110, और 110 और 70 मिलकर के हो गया 180, ठीक है ना। तो ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें कोण लिखते समय यह ध्यान देना होगा कि 180 अंश का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोण बी और कोण क्यू 60 अंश का है, और कोण सी 50 अंश, तो ये भी कोण आर भी 50 अंश का है, और कोण ए 70 अंश का है तो कोण पी भी 70 अंश का है, और ए बी भुजा 4 है तो पी क्यू भुजा 4 है, ए सी भुजा 3 है तो पी आर भुजा 3 है, और बी सी भुजा 5 है तो क्यू आर भुजा भी 5 है। तो ये भी जो है अब थोड़ा सा खींचने में छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन यह भी सर्वांगसम, जब सबका अंग समान है, सेम साइज का है, तो ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसे आप गौर से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो भी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे वह समरूप होंगे, ठीक है ना। जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे या सर्वांगसम आकृति होगी वह समरूप आकृति होगी। सर्वांगसम त्रिभुज है तो वह समरूप त्रिभुज है, लेकिन जितने भी समरूप त्रिभुज होंगे वह सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि समरूप चेहरा समान है ना, अंग समान नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा हमेशा कि जितने भी समरूप त्रिभुज हैं वो कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकते, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। अब हम समरूप त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती हैं के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी खींच दिए, ठीक है, ए बी और सी, इसका माप है 3 सेंटीमीटर, इसका माप कर दिए 4 सेंटीमीटर, इसका माप 5 सेंटीमीटर।
और एक दूसरा समकोण त्रिभुज हम इस तरह से पी क्यू आर खींच दिए। पी क्यू आर, ठीक है। यह 3 सेंटीमीटर है तो यह 4.5 सेंटीमीटर का है, और यह 4 है तो ये जो है 6 सेंटीमीटर का, और ये जो है 5.5 सेंटीमीटर का। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ आप इसके संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो जानेंगे कि जब संगत भुजा का मतलब अगर कोण सी है तो सी के सम्मुख भुजा ए बी हुआ, और यह कोण सी के बराबर कोण आर है, ठीक है। यदि यहाँ 45 डिग्री है और यह भी 45 डिग्री है और यह 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, और ये जो है 45 डिग्री है, और ये जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये सी बराबर आर, कोण सी बराबर कोण आर हुआ, तो कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी है, और यहाँ कोण आर का सम्मुख भुजा पी क्यू है। तो ए बी भुजा और पी क्यू भुजा दोनों क्या हुए, संगत भुजा हुए, ठीक है। तो चलिए हम ए बी बटा पी क्यू करते हैं। तो ए बी बटा पी क्यू कर दीजिए, ठीक है। तो ए बी कितना है, 4 है, और पी क्यू कितना हो गया, ए बी जो है 4 है और पी क्यू कितना है, 6 है। तो जब इसे हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6। यह देखिए 2/3, 2 संबंध 3 का अनुपात हुआ ए बी और पी क्यू में, ठीक है ना। अब चलिए हम एक कोण देखते हैं। तो एक कोण के सम्मुख भुजा बी सी है और पी कोण का सम्मुख भुजा क्यू आर है। अब ए भी 45 अंश है, पी भी 45 अंश है, तो ए का सम्मुख भुजा बी सी, तो बी सी कर देते हैं, और बटा पी के सम्मुख भुजा क्यू आर, ये क्यू आर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी भुजा और क्यू आर भुजा एक दूसरे के संगत भुजा हुए, ठीक है। अब बी सी का माप कितना है, 3 है, तो 3 कर दीजिए, और क्यू आर का माप कितना है, 4.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2/3 का अनुपात हुआ ना। 1.5 से अगर भाग देंगे तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, और यहाँ 1.5 का भाग देंगे तो 3 1.5 है 4.5। तो ये भी 2/3 है, 2 संबंध है 3, 2:3 के अनुपात में हुआ, ठीक है। इसी तरह से अब हमारा बचा ए सी, यानी बी, कोण बी का सम्मुख भुजा ए सी है, उसी तरह से कोण क्यू का सम्मुख भुजा पी आर है। तो ए सी भुजा और पी आर भुजा ये संगत भुजा हुई, ठीक है। तो ए सी बटा पी आर बराबर हो जाएगा, ए सी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और क्यू आर कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो यह भी अनुपात होगा 2/3 का। जब इसे काटेंगे तो ये 2.5 से कट जाएगा, 2.5 दूना 5 होगा, 2.5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना, और ये जो है 2.5 तिहाई होगा 7.5, यानी 5 में 2.5 और जोड़ देंगे तो 7.5। तो यहाँ भी 2/3 का अनुपात हुआ। तो यहाँ हम देखें कि 2 समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ हो गया ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा ए सी बटा पी आर। यह हमें ध्यान देना है कि अगर हम इसको ऊपर रख रहे हैं, इसके भुजा को, तो हमेशा इसी के भुजा को ऊपर रखेंगे, नहीं कि एक बार हम इसके भुजा को ऊपर रख दिए, एक बार हम इसके भुजा को ऊपर रख दिए, ठीक है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस त्रिभुज के भुजा को हम ऊपर रख रहे हैं, अंश बना रहे हैं, तो उसी त्रिभुज का भुजा हमारा अंश रहेगा और दूसरे का हर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि यदि समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके जो संगत भुजा होंगे उनका अनुपात जो है बराबर होगा, ठीक है। और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या हैं, बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो उनके कोण भी बराबर होंगे। यहाँ लिख लीजिए, यदि त्रिभुज के
यदि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमें आशा है कि आज आप लोग समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में विधिवत समझ विकसित कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित अभ्यास कार्य कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।